दोस्तों, क्या हुआ जब कलेक्टर साहब भेष बदलकर जलेबी बेच रहे थे, वहीं रिश्वतखोर दरोगा आया और उनका पूरा दुकान जला दिया, दुकान में तोड़फोड़ कर दी। फिर कलेक्टर साहब ने जो किया उसे देखकर आपको रोना आ जाएगा। दोस्तों, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले जिसका कमेंट सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा लाइक्स वाला होगा उसे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। गुजरात के अमरापुर शहर में सुरेंद्र शर्मा जी व्यास अपने पुरखों की मिष्ठान की दुकान चलाया करते थे। सदर बाजार में उनकी मिठाई की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि उनके दादा परदादा पिछले 120 सालों से उस न को चला रहे थे और सुरेंद्र जी व्यास अपने पुरखों की उसी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ा रहे थे। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके बेटे की उम्र उस समय 12 वर्ष थी, जिसका नाम था मुकेश शर्मा को सुरेंद्र जी अक्सर दुकान पर भेजा करते थे, लेकिन उसका व्यापार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह एक बड़ा व्यापारी नहीं बल्कि बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। जब मुकेश पुलिस वालों को देखता था, कलेक्टर को देखता, तो मुकेश के मन में यही भाव आता था कि मैं अगर एक व्यापारी बन गया तो मैं केवल खुद के लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक पुलिस अधिकारी बनता हूं तो मैं कुछ समाज के लिए कर पाऊंगा। मिठाई की दुकान तो पूर्वज कब से चला रहे हैं, लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी को बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव में मुझे कुछ करके दिखाना होगा। मुझे बड़ा आईपीएस अधिकारी बनकर दिखाना होगा। लेकिन सुरेंद्र जी चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा मुकेश उनसे कभी दूर ना जाए, इसलिए अक्सर सुरेंद्र जी मुकेश को दुकान पर बैठने के लिए ही फोर्स करते थे। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहता है। उसमें हम किसी तरह का बदलाव जाने या अनजाने में भी नहीं कर सकते, और मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन सुरेंद्र जी अपनी मिष्ठान की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक बसंत मिश्रा नाम का एक पुलिस वाला आया, जो बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था। बसंत के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। उसने सुरेंद्र जी को कहा कि 1 किलो काजू कतली और आधा किलो जलेबी बांध दो। सुरेंद्र जी ने तुरंत काजू कतली और जलेबी बांध कर दे दिया। फिर जो बसंत पुलिस वाला था वह बिना पैसे दिए ही वहां से आगे बढ़ने लगा। तब सुरेंद्र जी ने बसंत रोका और कहा कि महोदय, जाने से पहले पैसे तो दे दीजिए। उस पुलिसकर्मी बसंत ने भयंकर शराब पी रखी थी। बसंत ने अचानक से गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सुरेंद्र जी को कहा कि मेरा आज ही इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। मैं जिस जगह जाता हूं वहां पर मेरे खाने पीने के पैसे नहीं लगते। तुम भी आदत डाल लो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस दुकान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन सुरेंद्र जी ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और कहा कि शराबी के मुंह कौन लगे। लेकिन 1 सप्ताह के बाद वहीं पुलिस वाला फिर से शराब के नशे में सुरेंद्र जी की दुकान पर पहुंचा। फिर से उसने मिठाई मांगी और जाते समय पैसे नहीं दिए। लेकिन इस बार सुरेंद्र जी को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस वाले से यह कह दिया कि पहली बात तो आपने ड्यूटी के दौरान ड्रिंक कर रखी है, जो कि गलत बात है, और दूसरा, आप अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से किसी को परेशान करना और किसी व्यापारी का नुकसान कराना आपको शोभा नहीं देता। तब अचानक उस दरोगा बसंत को गुस्सा आ गया। वह बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। उसने सुरेंद्र जी को एक जोरदार तमाचा मारा। वे कांपने लगे, जिसके बाद चुपचाप वह दरोगा वहां से चला गया और 5 मिनट के बाद एक डिब्बा में पेट्रोल भरकर लाया और पूरी दुकान में छिड़कने लगा। सुरेंद्र जी उसे रोक रहे थे। आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? जो बसंत दरोगा था उसने चारों तरफ पेट्रोल छींट के बाद उसने उस दुकान में आग लगा दी। नजारा बहुत चौंकाने वाला था। सुरेंद्र जी को अपने पूर्वजों की दुकान से बहुत प्यार था, लेकिन अगर वह 2 मिनट भी उस जगह पर रुकते तो जलकर भस्म हो जाते। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें दुकान से बाहर आना पड़ा। वह दरोगा बसंत सुरेंद्र जी को उंगली दिखाकर वहां से चला गया। कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। अपने पूर्वजों की प्यारी दुकान को जलते हुए वह अपनी आंखों से देख रहे थे। लज्जा भी महसूस कर रहे थे कि अपने पूर्वजों की संपत्ति को बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उनकी आंखों के सामने उनका सपना जल रहा था। यह घटना जब उनके घर वालों तक पहुंची तो मुकेश सहित उनकी पत्नी रुचि शर्मा दौड़कर उस जगह पर पहुंचे। तब तक दुकान जल चुकी थी और दुकान में कुछ भी नहीं बचा था।
इधर सुरेंद्र जी बहुत बड़े सदमे में जा चुके थे और बेहोश हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वास्तव में मिठाई की वह दुकान उनके दिल के बहुत करीब थी। जब मुकेश को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो मुकेश खुद को रोक नहीं पा रहा था। उस समय वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। एक रिश्वतखोर दरोगा ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए वह समाज के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था ऐसे पुलिस वाले समाज में सुधारक के नाम पर काला धब्बा है। मुझे ही अब कमान संभालना पड़ेगा और आम लोगों की सुरक्षा के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। उस समय सुरेंद्र जी जब अस्पताल से घर आए तो वे पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, जिसके बाद वह इस हालत में नहीं थे कि उस पुलिस वाले के खिलाफ गवाही दे पाए, और उस सदर बाजार का कोई भी इंसान उस पुलिस वाले के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उस पुलिस वाले के ऊपर कोई भी केस नहीं बना। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अगर गलत हो, अगर उसने अत्याचार किया है तो एक ना एक दिन उसे उसका हल जरूर मिलता है। हाल फिलहाल में तो वह पुलिस वाला गुनाह करने के बावजूद भी ऐश की जिंदगी काट रहा था। इधर सुरेंद्र जी बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन मुकेश ने जो सोचा था अब उसे वह यकीन में बदलना था। हर हाल में उसे वह करके दिखाना था जो उसका सपना था। वह जिंदगी में बड़ा व्यापारी नहीं बल्कि बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। आज उसकी वह सोच सही साबित होती नजर आ रही थी, क्योंकि आम और सामान्य लोगों को बड़े लोग, पुलिस वाले लोग अक्सर छोटी चींटी की भांति समझकर मसल देते हैं, लेकिन वही शेर को जब सवा शेर मिल जाता है तो फिर हर किसी को न्याय मिलता है। मुकेश रात दिन एक करके पढ़ाई करने लगा। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पिछले 120 सालों से उनकी मिठाई की दुकान चल रही थी और उनके दादा परदादाओं ने 120 सालों से सुरेंद्र जी के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा था। उन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं थी। मुकेश की मां रुचि शर्मा ने उसका एडमिशन राजस्थान के अमरेली शहर के बहुत बड़े कॉलेज में कराया, लेकिन मुकेश अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है, उस दरोगा से भी ऊपर जाना है, तो उसे यूपीएसएससी पास करनी पड़ेगी। जिसके बाद मुकेश की मां ने दिल्ली के एक बहुत बड़े यूपीएसएससी कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला करवाया। मुकेश के सामने एक ही लक्ष्य था कि वह अपनी जिंदगी में एक बड़ा कलेक्टर बने, जिसके नीचे सारे मंत्री, सारे अधिकारी और सारे हवलदार पुलिसकर्मी होते हैं। उसे उस पुलिस वाले को सबक सिखाना था जिसने उसके पूर्वजों की दुकान जलाई थी। रात दिन एक करके अब मुकेश पढ़ाई कर रहा था और दुकान को जले हुए तकरीबन 7 से 8 साल बीत चुके थे। मुकेश के सामने जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, बड़ा अधिकारी बनकर उस पुलिस वाले से अपनी दुकान का बदला लेना। इसी बीच जब जब वह अमरापुर जाया करता था तो वह जानबूझकर जली हुई दुकान को देखने जाता था, क्योंकि जब जब मुकेश उस दुकान को उस हालत में देखता था तो उसके बदले की आग और ज्यादा तेज होती थी। जब जब वह अपने पिता का मानसिक संतुलन खराब दिखता था तब तब उसको और ज्यादा गुस्सा आता था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, और ज्यादा चाहत उसके मन में होती थी। तकरीबन 2 से 3 साल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद, अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, मुकेश ने अपना तन मन धन लगाकर जब यूपीएसएससी परीक्षा दी तो भगवान ने उसके साथ न्याय किया। उसके सपनों को पूरा किया और देश भर में उसने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी। जब मुकेश ने यह खबर अपनी मां को सुनाई तो उसकी मां खुशी से झूम गई। जब यह खबर उसके पिता सुरेंद्र जी व्यास के कानों में गई तो उन्हें भी काफी सालों बाद प्रसन्न देखा गया। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में अब सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि अब विशाल के पास सरकारी गाड़ी होने वाली थी, सरकारी आवास होने वाला था, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी पावर होने वाली थी जिसके बाद सब कुछ सही हो जाता। अपनी योग्यता के आधार पर विशाल ने इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से पास किया और उसे अमरेली शहर में ही एक क्षेत्र का कलेक्टर घोषित किया गया। लेकिन मुकेश हर हाल में अमरापुर जाना चाहता था, क्योंकि 10 साल बाद भी वह पुलिस वाला आज भी अमरापुर में ही अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कई लोगों से मुकेश को सुनने को मिला था कि आज भी वह पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान शराब पीता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है और गरीबों के साथ अन्याय करता है। 2 से 3 साल तक अपना कलेक्टर का पद अच्छी तरह से निभाने के बाद
उस शहर में व्यवस्थाएं अच्छी जमाने के बाद, अपना रिकॉर्ड एकदम साफ करने के बाद, मुकेश ने एक अर्जी डाली जिसमें उसने प्रशासन को कहा कि मैं अपने स्थानीय क्षेत्र अमरापुर में कलेक्टर के पद पर जाना चाहता हूं, वहां पर मौजूद अपराध को खत्म करना चाहता हूं, क्नो और वह बिगड़ती व्यवस्था को सुधारना चाहता हूं। क्योंकि मुकेश की अर्जी समाज सुधारक थी तो तुरंत उस पर मोहर लगा दी गई। 3 साल के बाद फिर से अमरापुर का लड़का अमरापुर का कलेक्टर बनकर लौटा था। उसके माता पिता बहुत प्रसन्न थे। अमरापुर पहुंचने के बाद कलेक्टर साहब सबसे पहले अपनी दुकान पर पहुंचे। वह आज भी उसी प्रकार से जली हुई थी। तुरंत उसका रिनोवेशन स्टार्ट किया गया। वे फिर से उस दुकान को चमकाना चाहते थे, क्योंकि उस दुकान को देखकर ही उनके पिता का स्वास्थ्य हो सकते हैं। अपने पैसों से मुकेश ने उस दुकान का रिनोवेशन कराया और उनके पूर्वजों की दुकान एक बार फिर से चालू कराई। अपनी दुकान को सही सलामत देखकर सुरेंद्र जी व्यास धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी स्थिति सुधर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों की दुकान बहुत प्यारी थी और अब अच्छी खासी दुकान उनके हंसने की वजह बन रही थी। वास्तव में यह नजारा काफी भावुक था। वे फिर से दुकान पर बैठने लगे, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए अपने अंडर में 2 काम करने वाले युवक उन्होंने रख रखे थे। लेकिन जब उस पुलिस वाले को यह पता चला कि सुरेंद्र जी व्यास ने सालों पुरानी जलाई हुई दुकान को वापस से खोल लिया है, तो वह तिलमिला उठा। वह सोचने लगा कि अगर मेरे खिलाफ लोग जाने लगेंगे तो समाज में मेरा रुतबा क्या रहेगा, फिर तो कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। तब तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाल ही में जो कलेक्टर बने हैं, सुरेंद्र जी उनके ही पिता हैं। अभिमान में वह पुलिस वाला चूर चूर हो चुका था। उस दिन फिर शराब पीकर वह दुकान में पहुंचा। उस समय मुकेश अपने कार्यालय में काम कर रहा था। उस समय कलेक्टर साहब बिजी थे, लेकिन जब सुरेंद्र जी ने उस पुलिस वाले को देखा तो वह थर थर कांपने लगे। 8 से 10 साल पुरानी वही छवि उनके दिमाग में बन रही थी और मन में एक डर था कि अगर मैंने इसे किसी चीज के लिए ना कहा तो यह फिर से दुकान जला देगा या मुझे भी जला देगा। सुरेंद्र जी ने उस पुलिस वाले की सारी बातें मान ली। उसने जो भी मिठाई मांगी तुरंत उसे सौंप दी। तब वह पुलिस वाला मुस्कुराया और उनके गाल को थपथपाते हुए कहा कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस दिन बिना पैसे दिए वह पुलिस वाला वहां से लौट गया। जब शाम को मुकेश, जो कलेक्टर साहब थे, घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा हैवान कैसे हो सकता है? एक बार किसी के साथ अन्याय करने के बाद, एक बार किसी का शोषण करने के बाद फिर से कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? अब मुकेश जी कलेक्टर साहब कुछ योजना बनाने लगे, क्योंकि वह रंगे हाथों उस पुलिस वाले को सबक सिखाना चाहते थे। उसकी हड्डी फसली एक करना चाहते थे। उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते थे, क्योंकि अब विशाल 8 साल का नहीं था और उसकी उम्र 25 साल थी। अब हर हाल में वह सक्षम था कि वह उस पुलिस वाले से बदला ले सके। अब उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुकेश ने जो किया वह वाकई में पूरे समाज के लिए एक नई क्रांति लेकर आया। उसने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए, उस क्षेत्र के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए और उस पुलिस वाले के आतंक को कम करने के लिए खुद एक हलवाई का भेज बनाया। अपने माथे पर एक पगड़ी बांध लिया, शरीर में ऊपर एक बनियान पहन ली और नीचे धोती पहनकर अपनी दुकान पर वह जलेबी बनाने लगा। कलेक्टर साहब भेष बदलकर जलेबी बना रहे थे। उन्हें पूरा अंदेशा था कि वह पुलिस वाला फिर एक बार मिठाई लेना जरूर आएगा, क्योंकि वह केवल बहाना ढूंढ रहा था कि कब सुरेंद्र फिर उसका अपमान करे और एक बार फिर से वह दुकान में आग लगा दे। लेकिन अब बात कुछ और थी। अब सुरेंद्र जी नहीं, बल्कि स्वयं कलेक्टर साहब मुकेश उस दुकान में भेष बदलकर बैठे हुए थे। जब वह पुलिस वाला थोड़ी देर बाद वहां आया तो उसने भयंकर शराब पी रखी थी। उसने कलेक्टर साहब को पहचाना नहीं और कहा कि तुम्हारा मालिक कहाँ है? क्या तुम इस दुकान के नए नौकर हो जाओ? जाकर अपने मालिक को बुलाओ, मुझे मिठाई खरीदनी है। तब कलेक्टर साहब मुकेश ने बोला कि अभी मैं ही यहां पर मौजूद हूं, बताइए आपको क्या चाहिए? तब कलेक्टर साहब मुकेश बोलने लगे कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे देता हूं। तब उस पुलिस वाले ने अपने हाथों से कुछ जलेबियां कागज में रखकर थैली में डाल ली और वहां से जाने लगा। तब कलेक्टर साहब मुकेश ने उसे रोका और कहा कि
पैसे तो देकर जाइए जनाब। तब वह पुलिस वाला कहने लगा कि मैं पिछले 10 से 12 साल से शहर में हूं, आज तक मुझसे किसी ने किसी चीज के पैसे नहीं मांगे। तुम्हारी क्या औकात है? मजदूर हो, मजदूर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मालिक भी मुझसे पैसे मांगने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन कलेक्टर साहब मुकेश, जिन्होंने भेष बदला हुआ था, जिद पर अड़ गए और उस पुलिस वाले की कालर पकड़ ली। तुम्हारे घर के पुलिस वाले होंगे, अगर यह पैसे नहीं दिए तो आगे जा नहीं पाओगे। यह बात सुनकर उस पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने वहां मौजूद सारी मिठाइयों को एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया और गुस्से में कहने लगा कि आज से 12 साल पहले मैंने दुकान जलाई थी, आज लगता है फिर से वही काम दोबारा करना पड़ेगा। उस मूर्ख पुलिस वाले को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कलेक्टर साहब मुकेश अपनी जेब पर स्ट्रिंग कैमरा लगाए हुए थे। वो उस पुलिस वाले की सारी करतूत नोट कर रहे थे, इसीलिए वह इतना सब्र दिखा रहे थे। मुकेश चाहते तो पहले उसे तमाचा मार देते, लेकिन वह सबसे पहले सबूत हासिल करना चाहते थे। जैसे ही उसने अपना सारा ड्रामा किया, अब समय आ चुका था सच्चाई सबके सामने लाने का। कलेक्टर साहब मुकेश ने अपनी माथे की गमछा हटाया और तुरंत आसपास से कुछ पुलिस वालों को बुलाया जो उन्होंने पहले से बुलाकर रखे थे, और उस शराब पिए हुए दरोगा को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि मैं इस शहर का कलेक्टर हूं, आज तुम बहुत बुरे जाल में फंस गए हो। दरोगा थर थर कांपने लगा। वह समझ चुका था उसके हाथों कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह जान चुका था कि वह अब उसका बचपना मुश्किल है, इसलिए वह पैरों के बल पर बैठकर कलेक्टर साहब से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब कलेक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहली गलती तो तुमने यह की है कि तुमने ड्यूटी के दौरान शराब पी रखी है, और ऐसा तुम आज से नहीं पिछले 10 साल से कर रहे हो। कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है क्योंकि पूरा सिस्टम खराब है, लेकिन मैं सिस्टम को बदलने आया हूं। मेरा नाम मुकेश है और तुमने 10 से 12 साल पहले सुरेंद्र जी का दुकान जलाई थी। मैं उनका ही लड़का हूं। मैंने उसी समय ठान लिया था कि एक दिन तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, और आज मैं वही कर रहा हूं। तब वह दरोगा बोलने लगा कि क्या बदले की आग में यह सब कर रहे हैं। तब कलेक्टर साहब ने कहा कि बदला तो मुझे तुमसे लेना था, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर बाकी गरीबों के साथ भी न्याय कर रहा हूं, क्योंकि तुमने पिछले 10 से 12 सालों में कई दुकान वालों का सामान लूटा होगा, अपनी वर्दी का रौब झाड़कर उनके साथ अन्याय किया होगा। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। जिसके बाद वीडियोग्राफी सबूत अदालत में पेश किए गए। तुरंत कोर्ट ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 7 साल की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। वास्तव में यह बहुत बड़ा न्याय था। यह खबर सुनकर के राजेंद्र को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ और कलेक्टर साहब मुकेश पूरे शहर में छाने लगे। अखबारों में उनके चर्चे थे और उस क्षेत्र के कई लोग बेहद खुश थे, क्योंकि अब उनकी राहों बहुत का बहुत बड़ा कांटा दूर हो चुका था। उस दरोगा ने उन्हें परेशान कर रखा था। अब सब लोग विशाल जी कलेक्टर साहब के जयकारे लगा रहे थे। अब उनकी जिंदगी में अपना लक्ष्य भी पूरा हो चुका था और समाज सुधार का भी बहुत अच्छा कार्य वह कर रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।